बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ई कॉम वर्ल्ड। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था होलसेल के बारे में। उसी को हम कंटिन्यू करते। उसमें हमने स्टार्ट में बताया था, एक ओवरव्यू दिया था होलसेल के बारे में। तो आज हम उसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं और जिसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे या डिस्कस करेंगे कि जब आपने होलसेल का बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको जो होल सेलर्स हैं उनके साथ उनको होल सेलर्स तक आपने कैसे पहुंचना है, या डिफरेंट जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उन तक आपने कैसे पहुंचना है, फिर आगे आपने क्या प्रोसेस फॉलो करना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये कि जब आपने एक प्रोडक्ट अपनी रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट फाइनल कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अब होल सेलर्स तलाश करने हैं। वो होल सेलर्स जो जो आपने रिसर्च की हुई या प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हों और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज और रिव्यूज़ वाइज उनकी प्रोडक्ट अच्छी हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं होल सेलर्स की रिसर्च के लिए। उसके अलावा आप अली बाबा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के टूल्स मिलते हैं। एक टूल है जिसका नाम है टेक्निकल आर्बिट्रेज। टेक्निकल आर्बिट्रेज एक ऐसा टूल है जो आपको स्पेसिफिक एरिया के अंदर, यानी कि जो एरिया आप उसको बताएंगे, मेंशन करेंगे, जो कंट्री आप उसको बताएंगे, वो विद इन द कंट्री वो टूल आपको डिफरेंट होल सेलर्स और उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी प्राइसेस के बारे में, उनकी कोटेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, जिससे आपके लिए आसान होती है डिसाइड करना कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कौन से होल सेलर से लेनी है। क्योंकि जब आपने एक होल सेलर देख लिया अली बाबा से या टेक्निकल आर्बिट्रेज यूज़ करके या गूगल से, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब उन होल सेलर्स के साथ करनी है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन होगी वाया ईमेल, या आपकी कम्युनिकेशन इस पे फ़ोन पे भी हो सकती है। अगर उनका नंबर वगैरह अवेलेबल है तो आप उनसे चैट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपकी जो कम्युनिकेशन है उनसे वो होगी आपकी ईमेल के ऊपर। जब आप ईमेल के ऊपर उनको उनकी प्रोडक्ट के बारे में उनको डिटेल देंगे और फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट की कोटेशन दें। कोटेशन में आप मेंशन कर देंगे कि आपने डिफरेंट किस्म के 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 500, 1000, 2000 इस तरह के यूनिट्स की तीन चार क्वांटिटीज़ आपने मेंशन कर देनी है और उनको रिक्वेस्ट कर देनी है कि मुझे इन सब की कोटेशंस दे दें। फिर जब वो कोटेशंस देंगे, उस कोटेशन सारी कोटेशंस को आपने रिव्यू करना है। दो चार पाँच छः जितने भी होल सेलर्स हैं जिन्होंने आपको कोटेशंस दी होंगी, सबकी कोटेशंस को आपने एनालाइज करना है और उसमें से फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा होल सेलर आपको बेस्ट प्राइस या बेस्ट क्वांटिटी ऑफर कर रहा है, या कौन सा होल सेलर आपको अच्छी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की ऑफर कर रहा है। आप इसमें दो डिफरेंसेस आपने मेक श्योर करने। हो सकता है कि किसी होल सेलर की जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस दूसरों से कुछ सेंट्स ज़्यादा हो, लेकिन उसके साथ आपने ये भी देखना है कि आया कि उसकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो उसने प्राइस थोड़ी हाई रखी हुई है। मे बी उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मे बी उसकी जो क्वांटिटी है वो बाकियों से ज़्यादा हो, इस वजह से उसने थोड़ी सी अपनी प्राइस को स्लाइटली हाई किया हुआ हो। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के उनसे जब कोटेशंस ले लेनी है, उसके बाद आपने उनसे करनी है निगोसिएशन, या जिसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं बार्गेनिंग। अब आपने उनसे कम्युनिकेशन करके उनके रेट्स को मज़ीद डिक्रीज करवाना है और उसके बाद आपने उनको करना है ऑर्डर प्लेस। जब आप उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे उस टाइम पे आपने उनसे लेनी है तीन चीज़ें। नंबर वन, आपने अथराइजेशन लेटर लेना है। नंबर टू, आपने उनसे इनवॉइस लेनी है, या दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो आपके लिए इनफ है। और थर्ड नंबर पे आपने जो उनसे चीज़ लेनी है वो आपको ये है प्रोडक्ट आईडी। वो प्रोडक्ट का यूपीसी भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट का आईएसबीएन भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट का एसिन भी हो सकता है, या वो प्रोडक्ट का जीटीआईएन भी हो सकता है। वो जब आपको कोड देंगे, उस कोड के थ्रू आप अपनी लिस्टिंग के कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद अमेजन अगर आपसे कोई रिक्वायर करेगा डॉक्यूमेंट, अगर तो अमेजन ने वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दी रेडी टू सेल, तो वो आपका ऑफर वाला सेक्शन ओपन करेगा जहाँ पे आप अपना एसकेयू, अपनी क्वांटिटी या एफडीए एफपीएम सिलेक्शन के बाद अपनी प्राइस देने के बाद लिस्टिंग क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन अगर अमेजन ने वहाँ पे अप्लाई टू सेल की ऑप्शन दे दी है तो वो आपसे अथराइजेशन लेटर या इनवॉइस मांगेगा जो आपने होल सेलर से ली होगी। वो अथराइजेशन लेटर या इनवॉइस वो आप अपलोड करेंगे, प्लस अपनी प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस अपलोड करेंगे और आप सबमिट करवा देंगे। तो आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन अमेजन डिसाइड करेगा कि आप अलाउ है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या नहीं है। मेक श्योर करना है कि जो इनवॉइस या अथराइजेशन लेटर हम लोग होल सेलर से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक हो और वो वेरीफाइबल हो। जब वो वेरीफाइबल होगी तो तभी अमेजन आपको अलाउ करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, डाटा दे दिया अमेजन को, अब आपको उसका स्टेटस कहाँ पे पता चलेगा।
तो वो आपको व्यू सेलिंग एप्लीकेशन एक हेड बना हुआ है या एक फोल्डर बना हुआ है अमेजन सेलर सेंटर के अंदर, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा, चाहे वो अप्रूव्ड है, चाहे वो डिक्लाइंड है, चाहे वो ड्राफ्टेड है, या चाहे वो रिजेक्टेड है। वो सारी आपकी, या अगर वो अंडर प्रोसेस भी है तो भी वो स्टेटस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही वो अप्रूव होगी आप वहाँ से लिस्टिंग क्रिएट कर सकेंगे। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करेंगे भी, स्टार्ट से लेके होलसेल, फिर होलसेलर से हमने रिसर्च कैसे करनी है, उसके बाद होलसेलर से कम्युनिकेशन, उसके बाद हमने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है थ्रू स्क्रीन। सारी चीज़ों का हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल भी करेंगे। थैंक यू।